हाय एवरीवन, ओम नमः शिवाय। वेलकम टू आवर चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा। तो आज हम आप लोग को ये बताने वाले हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी का कैलेंडर भी कल जारी हो गया है और संभावित डेट अक्टूबर में होने वाली है। तो एग्जाम पैटर्न में क्या रहेगा, कैसे पेपर आने वाला है और कौन कौन से एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ आज। तो चलते हैं, देख लेते हैं कि इसकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। आज मैं इस पॉइंट पर डिस्कस करने वाली हूँ। और एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला, सब्जेक्ट कौन कौन सा रहने वाला और लास्ट डेट क्या रहने वाली है। ऑनलाइन एग्जाम जैसा कि 3 अगस्त से स्टार्ट हो गया है, 3 अगस्त से। लास्ट डेट क्या रहने वाली है सभी आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, आयु कितना होना चाहिए, सिलेबस क्या रहने वाली है, फी क्या है, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो है 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर लिखा है, तो इसके लिए योग्यता सिर्फ 10वीं होना चाहिए। उसके बाद आप ग्रेजुएशन किए हो, आप इंटर लेवल किए हो, इंटरमीडिएट आपका कंप्लीट है और पोस्ट जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, तो आप सब लोग एलिजिबल हैं। आयु सीमा इसकी 18 से 40 वर्ष रहने वाली है और पद लगभग जल्द घोषित करने वाले हैं। अप्रॉक्स 12,000 प्लस भर्ती आने वाली है 2026 के थ्रू। तो आप लोग जो है इस पर प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं, हम आपको डिस्कस करते हैं कैसे क्या है। तो देख लेते हैं फी क्या रहने वाली है। सभी वर्गों के लिए अलग अलग फी रहने वाली है। तो जैसा कि अनारक्षित यूआर के लिए जो है 160 रुपये आवेदन शुल्क रहने वाला है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क जो है 25 रुपये रहने वाला है और शुल्क जो है टोटल शुल्क 185 रुपये रहने वाला है। और ओबीसी के लिए भी सेम यही है, 160 रुपये 25 और 185। अनुसूचित जाति एससी के लिए 70 रुपये 25 रुपये, इनके लिए भी ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क है और 95 हुआ। और एसटी के लिए भी ऐसे 70 रुपये 25 और 95 रहने वाला। लेकिन जो दिव्यांगजन है उनके लिए आवेदन शुल्क कोई भी नहीं है, सिर्फ उनको ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी ही देना है, टोटल 25 रुपीज़ ही। तो यूआर और ओबीसी दोनों के लिए 185 रुपये और एससी एसटी दोनों के लिए 95 रुपये और दिव्यांगजन के लिए सिर्फ 25 रुपये इसकी ऑनलाइन फी है। तो चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट कितने कितने नंबर का रहने वाला है। चलिए आगे देखते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर का रहने वाला है। तो जैसे साइंस ये हो गया, हिस्ट्री कितने नंबर का, हिस्ट्री जो है 5 नंबर का रहने वाला है। और उसके बाद हिस्ट्री के बाद जो है आईएनएम जो है 5 नंबर का रहने वाला है। इंडियन नेशनल मूवमेंट ये भी 5 नंबर का रहने वाला है, ये स्पेशल 5 नंबर का और जो है और हिस्ट्री स्पेशल 5 नंबर का। तो मान के चलिए हिस्ट्री जो है 10 नंबर की आने वाली है। और फिर उसके बाद जियोग्राफी भी 5 नंबर के आने वाला है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट है। फिर इकोनॉमी भी 5 नंबर का आने वाला है, इंडियन इकोनॉमी आएगा। फिर उसके बाद देख लेते हैं क्या है, पॉलिटी भी 5 नंबर की रहने वाली है। कौन कौन से मतलब कि पॉलिटी के अंदर कौन कौन से चैप्टर आने वाला है मैं अभी उसको भी डिस्कस करूंगी। अभी मैं सिर्फ सब्जेक्ट बता रही हूँ कौन कौन से आने वाला है। तो जैसा कि साइंस भी, जनरल साइंस भी 5 नंबर का रहने वाला है। इसमें नॉर्मली फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछा जाएगा। उसके बाद 5 नंबर का अर्थमेटिक भी आएगा, अंकगणित भी आएगा प्रारंभिक। इसमें कौन कौन से चैप्टर है अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी सिर्फ हम आपको चैप्टर को सब्जेक्ट बता रही हैं, जैसे कि हिंदी 5 नंबर की आने वाली है। उसके बाद इंग्लिश भी 5 नंबर की आने वाली है, तो इसमें कई सब्जेक्ट है। उसके बाद रीजनिंग भी 5 नंबर की आने वाला है। उसके बाद करंट अफेयर जो है 10 नंबर के आने वाला है। तो इसमें जो है इंडियन प्लस इंटरनेशनल दोनों करंट अफेयर ऐड है, इंडियन प्लस इंटरनेशनल दोनों। फिर उसके बाद देख लेते हैं जीके जीके जो है ये भी 10 नंबर के आने वाला है, जिसमें जीके प्लस स्टैटिक जीके दोनों इंक्लूड रहेगा। और उसके बाद अपठित गद्यांश 10 नंबर का आने वाला है, जिसमें 2 गद्यांश पूछा जाएगा, दोनों एक जो है 5 नंबर का, एक 5 नंबर का, दोनों मिलाकर 10 नंबर होंगे। ऐसे सेम प्रोसेस में ग्राफ का भी आएगा, 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के। और सेम ऐसे ही तालिका का भी, टेबल का भी आएगा, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये था आज के सारे सब्जेक्ट और ये था सारे सब्जेक्ट जो मैं आज बताने वाली थी। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर है मैं उसको भी डिस्कस कर देती हूँ। तो जैसे इंडियन हिस्ट्री के से रिलेटेड कौन कौन से रिलेटेड सब्जेक्ट चैप्टर आने वाले हैं, जैसे हिंदी सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया, वैदिक संस्कृति हो गया, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाएं हो गई, जैन धर्म, महावीर जीवनी और शिक्षाएं हो गई, मौर्य वंश का सम्राट अशोक हो गए, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन के बारे में। उसके बाद राजपूत काल के बारे में, सुल्तनत नहीं होगा, सल्तनत काल हो जाएगा। उसके बाद मुगल साम्राज्य, मराठा हो गया, ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्र संग्राम हो गया, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये थे जो है हिस्ट्री से संबंधित चैप्टर। उसके बाद आईएनएम से देख लेते हैं स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी और तथा संविधान अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये था आईएनएम का कौन कौन से चैप्टर आने वाला है। अब हम देख लेते हैं जियोग्राफी। तो भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल क्या है, नदियां और नदियों की घाटी, मतलब नदियां और घाटी। उसके बाद भूजल संसाधन हो गया, पर्वत पहाड़ी और हिमनद हो गया, मरुस्थल तथा शुष्क क्षेत्र हो गए, वन हो गए, खनिज संसाधन हो गए विशेषकर भारत के। उसके बाद भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल हो गया, जलवायु मौसम हो गया, टाइम जोन हो गया, जनसंख्यीय परिवर्तन तथा प्रवास हो गए।
ये इस जियोग्राफी से संबंधित था। अब इकोनॉमी से संबंधित देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक। उसके बाद योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं। फिर उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड के बारे में। उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो कि 3 बार हुआ था, उसके बारे में। मोस्टली लोग 2 ही बार बताते हैं, लेकिन जो है मैंने डिटेल बुक में देखा है तो वहाँ पे 3 बार बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में बताया है। फिर उसके बाद वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था हो गया। वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत रहेगा, इसमें ढांचागत नहीं ढांचागत सुधार होगा। ढांचागत सुधार हो गया, श्रम सुधार हो गया, आर्थिक सुधार हो गया, जीएसटी हो गया, इसके बारे में आएगा। फिर देख लेते हैं पॉलिटी से क्या क्या चैप्टर रहने वाले हैं। तो जैसे भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हो गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, मौलिक अधिकार कर्तव्य हो गए, संघीय प्रणाली हो गई, संघीय प्रणाली संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश हो गए, केंद्र राज्य संबंध हो गए, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में। उसके बाद जिला प्रशासन के बारे में, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। फिर जनरल साइंस में क्या पूछा जाएगा, जनरल भौतिक विज्ञान, जनरल रासायनिक और प्रारंभिक जीव विज्ञान में भी जनरल मतलब साइंस आने वाली है। फिर उसके बाद अंक गणित में क्या पूछने वाला है, तो संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, परसेंटेज मतलब साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, घात, औसत, ये सब पूछने वाला है। हिंदी से क्या है, हिंदी में संधि हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए शब्द, लिंग, ये सब पूछने वाला। उसके बाद इंग्लिश में क्या पूछेगा, तो इंग्लिश में अंग्रेजी का व्याकरण, ग्रामर पूछेगा और अपठित गद्यांश पर आधारित 2 प्रश्न पूछता है। 2 या 3 जैसा भी कर सकता है, इसको 2 कर देगा, इसको 3 या इसको 3 इसको 2 ऐसे करके देगा। उसके बाद रीजनिंग का देख लेते हैं। तो बृहद और लघु है फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद क्रम और रैंकिंग हो गया, संबंध हो गया, समूह से भिन्न को अलग करना हो गया, कैलेंडर और घड़ी हो गया, कारण और प्रभाव हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, निगमनात्मक तर्क हो गया, कथन विश्लेषण और निर्णय लेने वाला। उसके बाद ये समझ करंट अफेयर के बारे में मैंने बता ही दिया है। अब चलते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में देखते हैं कौन कौन से चैप्टर है। तो भारत के पड़ोसी देश हो गए, राजधानी मुद्रा हो गई, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश हो गए, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में हो गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गया, विश्व संगठन और उसके मुख्यालय, भारतीय पर्यटक स्थल, भारत की कला संस्कृति, भारत एवं विश्व दोनों के खेल के बारे में। उसके बाद भारतीय अनुसंधान संगठन हो गया, प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक हो गया, पुरस्कार एवं विजेता हो गया, जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण हो गया। उसके बाद ये तीनों का मैंने बता ही दिया है कि 5-5 एक जो है अपठित गद्यांश आएगा वो 5 नंबर के रहेगा, दूसरा भी 5-5 नंबर का। सेम ऐसे ये दोनों भी हैं, 2 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के। तो ये था आज के जो है मैं आज का ये है कि कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं किस किस में, तो मैंने डिस्कस किया है। आई होप आप लोग अच्छे से इसको रीड करिएगा। और मैं बोलूँगी कि इसको आप लिख कर जो है जहाँ आप स्टडी कर रहे हैं स्टडी टेबल पर आप चिपका ले दीजिए, और जो क्वेश्चन जो चैप्टर आप सॉल्व करें वहाँ पे टिक लगाते चलेंगे। तो ये सब जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी पर आधारित पूछे जाएंगे। और परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, तो वस्तुनिष्ठ प्रकृति रहेगी, मतलब प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा और प्रत्येक गलत उत्तर करने पर 1/4 निगेटिव मार्किंग भी होगी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो है निगेटिव मार्किंग है, और वो भी 1/4। अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो 1 क्वेश्चन आपका सही वाला काट लिया जाएगा। तो जैसा कि यूपी SSSC का कल जब कैलेंडर जारी हो गया तो संभावित डेट जो है अक्टूबर है एग्जाम का, तो ज़्यादा टाइम नहीं रहने वाला है, 2 से 3 महीने 2 से ढाई महीने का टाइम आपके पास है। तो प्रॉपर आप इसको जो है अच्छे से स्टडी करिए। तो क्योंकि जो है 2026 पेट 2026 के थ्रू बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, एग्जाम एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर में ही हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए अंकित एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।